असाइनमेंट 3 मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 1, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट to print first natural नंबर, या 10 ले लीजिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमें इस तरह से प्रिंट करना है। हमें इस तरह से लूपिंग को यूज़ करना है कि जो फर्स्ट हमारे 10 नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमारा सीक्वेंस जो है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसे काउंट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम वाइल लूप को यूज़ करके इसे प्रोग्राम को बनाएंगे। तो काउंट इज इक्वल टू 1, while count is less than 10 और इक्वल टू भी ले सकते हैं। प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर is count and count is equal to count plus 1 and print and, ठीक है। ये आपकी इतनी प्रोग्रामिंग है। इसमें हमने हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, यानी कि हमें 1 to 10 की वैल्यू प्रिंट करनी है। इट मीन्स हमें 1 से स्टार्ट करना है सॉरी, और 10 तक जो है हमें एंड करना है, और हमें इसको सीक्वेंशनली चलाना है, क्योंकि पहले हमें 1 प्रिंट करना है, देन हमें 2 प्रिंट करना है, देन 3। तो हमें ये सोचना होता है कि हम कौन से लूप को यूज़ करें, क्योंकि लूप चल रहा है ना, 1 2 3 सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका फॉर लूप से भी हो सकता है, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका वाइल लूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको वाइल लूप से बता रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, काउंट इज इक्वल टू 1, जहाँ से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो काउंट क्या है हमारा, एक वेरिएबल, ठीक है। काउंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी, 1। अब हम लूप लगा रहे हैं वाइल, यानी जब तक काउंट की वैल्यू जो है लेस देन 10 है और इक्वल टू 10 है, ठीक है। लेंथ या तो 10 से छोटी है या 10 है, तब तक ये दोनों स्टेटमेंट जो कि हमारे वाइल ब्लॉक के अंदर है एग्जीक्यूट हो, और जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो काउंट इज लेस देन 10, अभी काउंट की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1 इज लेस देन 10, तो प्रिंट क्या होगा, फर्स्ट 10, आउटपुट आपका इस तरह से आएगा, फर्स्ट 10 नंबर इज 1, ठीक है। 10 नंबर इस तक तो ये सेम हमारा जो डबल कोट्स में लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉमा करके हमने काउंट लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू, और काउंट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट कितना है 1, और 1 + 1 इज 2, तो काउंट कितना हो गया 2, ठीक। अब दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा, तो काउंट 2 है, 2 इज लेस देन 10, ट्रू, तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम यही आएगी और प्रिंट हो जाएगा 2। फिर काउंट हमारा 2 से एक इंक्रीज हो जाएगा 3, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, और इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूसली 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है।
यही सेम स्टेटमेंट लिखी रहेगी और काउंट की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज होती रहेगी। तो ये तो हो गया आपका वाइल लूप से। और अगर इसे ही हम करें फॉर लूप से तो हमारा प्रोग्राम क्या बनेगा, काउंट तो सेम ही रहेगा 1। अगर आप फॉर लूप से कर रहे हो तो आपको इसकी वैसे नीड भी नहीं है, आप सीधा फॉर लूप यूज़ कीजिए। फॉर काउंट वेरिएबल हो गया इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगी 1 to 11, क्योंकि लास्ट डिजिट तो वो इंक्लूड ही नहीं करती, तो वो 1 to 10 ही हो गया एक तरीके से। तो पहले काउंट में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड प्रिंट काउंट। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 अप टू 10। पहले काउंट में क्या आया 1 काउंट में आ गया तो 1 लिख दिया, 1 आ गया। ठीक है, फिर प्रिंट हो गया 1, फिर दोबारा से लूप एग्जीक्यूट हुआ तो अब काउंट में क्या आ गया, रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली एक वैल्यू इंक्रीज करती है, तो 2 आ गया काउंट में, तो 2 प्रिंट हो गया, देन 3 देन 4 अप टू 10 ये प्रिंट हो जाएगा। और जब रेंज ख़त्म हो जाएगी 10 तक उसके बाद ये फंक्शन भी आपका कंप्लीट प्रोग्राम। तो देखा कि पाइथन में जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। 2 लाइन में हमने इस प्रोग्राम को कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रोग्राम है आपका write a Python script to first write a Python script to print first 10 natural number in रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, हमें यही सेम प्रोग्राम करना है, लेकिन ये कैसे करना है, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है। इट मीन्स अभी तो हम कहाँ से चल रहे थे, 1 to 10 चल रहे थे, और अब हमें कहाँ से चलना है, 10 to 1 चलना है। तो 1 to 10 चल रहा था तो काउंट को हमने 1 ले लिया, अब हमें 10 to 1 चलना है तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, काउंट को ले लेंगे हम 10, यहाँ हम प्लस कर रहे थे तो अब वैल्यू हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, सेम वही है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। देखिए वाइल काउंट जब तक 0 से बड़ी है, 10 तो 0 से ग्रेटर है, 9b 8b 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b, तो 0 से वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी जब तक, तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंट काउंट एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। तो सिंपल है, उसमें तो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स भी लिखी थी, इसमें सिंपली कैसे करना है कि काउंट 10 है तो 10 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर काउंट की वैल्यू 1 कम हो गई तो अब काउंट कितना हो गया 9, तो 9, फिर दोबारा लूप एग्जीक्यूट हुआ तो 9 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट काउंट 9, फिर एक वैल्यू कम हो गई, 9 - 1 8 हो गया, तो 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 देन 8, तो इसी तरह से वो 1 तक प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर में सिंपली चलना है। जब आपको रिवर्स ऑर्डर लेना होता है तो आप लास्ट टू फर्स्ट चलते हो, और जब सीक्वेंशियल वे में चलना होता है स्टार्टिंग से तो स्टार्टिंग टू एंड चलते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं फॉर लूप में करूँ कन्वर्ट तो फिर वही 2 लाइन का ही प्रोग्राम है आपका, फॉर काउंट, फॉर आपका ये स्मॉल है, काउंट इन रेंज
कहाँ से कहाँ तक चलना है, 10 to 0, 0 इंक्लूड नहीं करेगा 1 तक, ठीक है। 0 - 1 is 1, 0 से एक छोटी डिजिट जो है तो, और यहाँ हम लिखेंगे -1। यहाँ -1 जो हमने थर्ड उसमें लिखा है उसका -1 का मीनिंग ये होता है कि ये जो रेंज है ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। ये -1 से आइडेंटिफाई होता है। एंड देन प्रिंट काउंट, और काउंट की वैल्यू आपकी प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 10। तो अगर हम बात करें 10 नेचुरल नंबर तो 1 to 10, और अगर ऑड की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो यही फंडा है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 1 to 10 हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने क्या करा, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल का मतलब क्या है कि 20 तक हमें एग्जीक्यूट करना है। 10 नंबर्स तो तभी मिलेंगे ना अगर हम 10 तक एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें 5 मिलेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9। पर हमें स्टार्टिंग के 10 चाहिए तो हमें 20 तक एग्जीक्यूट करना होगा। तो सिंपली हम लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉर्मल सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। एंड देन वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। 20 से छोटी है वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी काउंट की वैल्यू। काउंट क्या है, हमारा वेरिएबल, और प्लस होगा कितना, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2, क्योंकि 1 में 2 ऐड करोगे तो 3, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7। इस तरह से हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। ओके, तो पहले काउंट क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 20, तो काउंट कितना हो गया, आउटपुट क्या आएगा इसका, 1, ठीक है। फिर 1 + 2 इज 3, तो 3 इज ऑल्सो लेस देन 20, तो नेक्स्ट क्या है 3, प्रिंट हो गया 3। 3 + 2 इज 5, 5 इज लेस देन 20, देन प्रिंट 5। इसी तरह से कंटिन्यू करते करते ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 19 तक, ठीक है। तो 19 जब डिजिट लिखेंगे तो 10 ऑड नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को हम फॉर लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या कितने स्टेप्स देंगे, स्टेप दे देंगे 2। जैसे कि हमने लिखा फॉर काउंट इन रेंज 0 to 1 to 20 एंड स्किप 2। 2 स्टेप वो जो है स्किप करेगा एंड देन प्रिंट काउंट। इस तरह से भी हम प्रिंट फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका और है, एक तो हम +2 करके कर रहे हैं, एक हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर 2 से डिवाइड हो गया है इट मीन्स वो इवन है, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ है इट मीन्स वो फॉल्स है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ कैसे लिखोगे आप। इफ़ कंडीशन को यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़, ठीक है, इफ़ काउंट इज़ डिवाइडेड, रिमाइंडर लेता है डिवाइडेड बाय 2, तो जो भी काउंट अगर वो 2 से डिवाइड है
और वो इक्वल नहीं है ज़ीरो के डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर आया है अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स वो क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है, आपका ऑड नंबर। तो इस चीज़ को आप फॉर लूप के साथ भी ऐड कर सकते हो और इस चीज़ को आप वाइल लूप के साथ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक ये भी फॉर्मेट है कि हम डिवाइड करके उसे यूज़ कर लें और एक ये भी फॉर्मेट है कि हम सिंपली उसको ऐड कर लें, उसके अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इवन नंबर। ठीक है, क्या है, फर्स्ट इवन नंबर यानी फर्स्ट 10 इवन नंबर। जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं ऐसे ही आपको अब इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, write a Python script to find n की जगह 10 लो, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। ठीक है, इट मीन्स जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जो नंबर हमारे क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे वही, सबसे पहले हम काउंट ले लेते हैं। काउंट इज इक्वल टू 2। या तो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे या फिर हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटर ये कि हम इसको 2 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, while count is less than 20, then print count. Okay, and count is equal to count plus 2। तो अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8। तो इस तरह से 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 9 ही बैठे हैं, 22। तो यहाँ 22 यूज़ कर लीजिए या 30 यूज़, 22 इज इक्वल। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट करते तो 20 तक इनफ होता, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट करा है तो हम 22 लेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ में एंड करना है। तो काउंट हमने एक वेरिएबल ले लिया 2, 0 लोगे तो 20 इनफ है, 2 लोगे तो 22। तो जब तक वो एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो 22 के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, इसे ही फॉर लूप में अगर हमें करना है तो फॉर काउंट इन रेंज डिवाइड करके बता देती हूँ उसमें कैसे करेंगे। 1 to 20, ठीक है, 20 ले रही हूँ मैं, 1 to 20 हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इफ़ जो नंबर है यानी कि जो काउंट है, काउंट इज़ डिवाइडेड बाय 2, जब हम 2 से उसको डिवाइड कर रहे हैं और वो 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हैं और वो 0 के इक्वल आ रहा है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू के साइन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, और सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट।
तो अगर वो 0 के इक्वल है तो प्रिंट होगा क्या, काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम +2 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पहले काउंट में 1 आएगा, वो 1 को चेक करेगा, प्रिंट नहीं होगा। देन 2 आएगा, फिर वो 2 को चेक करेगा, वो प्रिंट हो जाएगा। देन 3 काउंट में असाइन होगा, फिर 3 को चेक करेगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 नो, तो वो प्रिंट नहीं होगा। देन काउंट में इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है, खुद से इंक्रीमेंट करता है, हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से इंक्रीमेंट करता है। बट हाँ, अगर हमें 2 स्टेप इंक्रीमेंट करने हैं या 3 स्टेप करने हैं तो उसमें हमें बताना पड़ेगा, या 1 बाय डिफ़ॉल्ट वो करता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर and value of n is given by user। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर इज गिवन बाय यूज़र। तो अगर एक बार रन करने पे यूज़र ने वैल्यू दी है 10, तो वो 1 to 10 प्रिंट करे, और अगर यूज़र ने इनपुट करा है 20 तो वो 20 प्रिंट करे। अगर उसने दिया है 30, यानी कि जितनी बार वो रन कर रहा है प्रोग्राम को, उतनी ही बार वो अलग अलग वैल्यू जो है इंसर्ट कर रहा है। तो जितनी वो वैल्यू इंसर्ट कर रहा है n के अंदर, उतनी ही हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है, यानी 1 to n। तो सबसे पहले तो क्योंकि यूज़र इनपुट कर रहा है, तो पहले हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूज़र से इनपुट ही करवाएंगे। तो n इज इक्वल टू इंट, इंट टाइप की वैल्यू है, इनपुट एंटर वैल्यू। ठीक है, एंटर कर रहा है वैल्यू, तो कुछ भी वैल्यू हम एंटर करेंगे, और काउंट जो है वो हमारा है 1, कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 से n तक। तो while जब तक हमारा n ग्रेटर है और इक्वल है काउंट के, तब तक तो वो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा क्या, काउंट। एंड देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब देखो कैसे हो रहा है ये प्रोग्राम, कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। पहले हमने एक n वैल्यू इनपुट करी, फॉर एग्जांपल हमने n में इनपुट करा है 10, और काउंट कितना है हमारा 1। ठीक है, n हमारा है 10 और काउंट हमारा है 1। ओके, तो काउंट अभी 1 है, तो n कितना है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन काउंट, काउंट से तो बड़ा ही है, बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई और प्रिंट हो गया काउंट। तो काउंट कितना है 1, प्रिंट हो गया। काउंट प्लस 1, 1 + 1 = 2, तो अब ये 1 से हो गया हमारा 2। 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन, सॉरी 10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, 10 n है, n तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, काउंट। तो 10 इज ग्रेटर देन 2, तो फिर कंडीशन ट्रू, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 में 1 ऐड हो गया, तो वो 2 से 3 हो गया। देन 10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो फिर 3 प्रिंट हो गया। 3 से 4, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा टिल 10। अब अगर n की जगह हमने इनपुट कर दिया 20, तो वो 1 से 20 तक रन होगा, क्योंकि 20 आ जाएगा फिर n की जगह। अगर कोई और वैल्यू इनपुट करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है कि वहाँ तक उस प्रोग्राम को रन करना है। अब इसी को फॉर लूप में बताती हूँ मैं आपको। फॉर, पहले तो वैल्यू ही इनपुट करेंगे फॉर लूप के लिए भी। इंट इनपुट
एंटर वैल्यू आई ले लीजिए, आई इज इक्वल टू 1, कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल है ये तो एक, ठीक है। तो फॉर काउंट, काउंट में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं रेंज फंक्शन से एक्सेस करके। काउंट इन रेंज, रेंज कहाँ से चलेगी, आई से या फिर 1 से, आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हो और आप आई भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 की जगह मैं अब आई यूज़ करा तो आई लिख देती हूँ, आई कॉमा n+1, यहाँ पे क्योंकि रेंज एक वैल्यू कम लेती है तो हम एक वैल्यू ज़्यादा लेके चलेंगे, n+1 एंड देन प्रिंट काउंट, ठीक है। और i इज इक्वल टू i+1, तो वैसे तो नीड नहीं है क्योंकि i तो ऑलरेडी ओके, हमें यहाँ पे जो है i+1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि i यहाँ पे फिक्स है ना, तो वो वैसे यहाँ पे i+1 की कोई नीड नहीं है क्योंकि फॉर लूप जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अभी हमने क्या कहा था, 10 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब हम कह रहे हैं, एक बार करके देखना, हो सकता है कि यहाँ पे हमने आई यूज़ किया तो मे बी वो इंक्रीज ना करे, अगर हम यहाँ 1 लेंगे तो वो इंक्रीज करेगा गारंटीड, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है तो मे बी इंक्रीज ना करे क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 फिक्स है। तो एक बार ट्राई करना आई के हिसाब से, अगर 1 लिखते हो तो फिर तो ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर आई लिखते हैं तो मे भी ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे इस चीज़ पे, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अभी जो क्वेश्चन करा था वो क्या था कि 10 नेचुरल नंबर, तो हमें पता था कि हमें 10 ही और नंबर जो है वो रिवर्स करने हैं। अब हमें कितने नंबर रिवर्स करने हैं, n नंबर्स जो है वो रिवर्स करने हैं, यानी कि जो भी n हम देंगे, फॉर एग्जांपल हमने 20n दिया है तो हमें 10 से लेके उसे 1 तक लाना है। अगर हमने 40 दिया है तो 40 से 1, अगर हमने 65 दिया तो 65 to 1, हमें उल्टा चलना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो पहले तो हम, क्योंकि n है तो n वैल्यू हम इनपुट करेंगे यूज़र से, एंटर वैल्यू, ठीक है। अब हमें वाइल लूप अगर हम ले रहे हैं तो कहाँ से चलेंगे, n से चलना स्टार्ट करेंगे और n को ही हमें डिक्रीज करना है, ठीक है। n को जैसे n मानो हमने दिया 25, तो n 25 है, फिर वो 24 होगा, फिर वो 23 होगा, फिर वो 22 होगा, फिर 21 टिल 1, तो n हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वाइल जब तक n हमारा ग्रेटर है, बड़ा है क्योंकि 1 से बड़े हैं और इक्वल टू है 1 के, ठीक है। जब तक n हमारा ग्रेटर है और इक्वल है, देखो क्वेश्चन को समझना है पहले अच्छे से, जब क्वेश्चन समझ आ जाएगा तभी आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है, बस हमें ढूंढना होता है। जिस दिन वो ट्रिक आ जाएगी ढूंढनी, उस दिन आप प्रोग्रामर बन जाओगे, ये रियलिटी है, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि जब तक n 1 या 1 से ग्रेटर है तब तक क्या हो, प्रिंट होती रहे वैल्यू किसकी, n की, क्योंकि 25, 24, 23 ये तो n की वैल्यू है ना, और n हमारा माइनस होता रहे, डिक्रीज होता रहे 1 से, तो n इज इक्वल टू n माइनस 1, एक एक वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम। अगर इसे ही हम फॉर लूप में लेके चले, फॉर लूप अगर हम करते हैं तो पहले तो हम वही लेंगे, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू, पहले तो एक वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद हमें फॉर लूप लेना है, तो फॉर काउंट ले लो, एन ले लो, पहले काउंट लो, एन नहीं लेना, ठीक है। काउंट ले लेते हैं इन रेंज, क्योंकि काउंट के अंदर तो हम वो वैल्यू डाल रहे हैं एन से एक्सेस करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एन से 1 तक चलेगा, और 1 एक कम चलेगा, है ना, एन से लेकर 1, तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो आप यहाँ पे 2 लोगे तो 2 की जगह 3 तक चलेगा। आप लीजिए 0, एन से 0 तक, तो वो 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 1 को इंक्लूड करेगा, और -1 मीन्स रिवर्स ऑर्डर, और प्रिंट होगा क्या, प्रिंट काउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट क्यों यूज़ किया है फॉर लूप के लिए, क्योंकि हम वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से, हम जो ये हमें दे रखा है प्रोग्राम, हम एक्सेस कर रहे हैं इस रेंज में से, रेंज फंक्शन से वैल्यू एक्सेस करके अकाउंट में फीड कर रहे हैं, तब काउंट को प्रिंट करें। यहाँ पे ऐसा एक्सेस करने वाला प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमें कुछ वैल्यू है उन्हें सम करना है, सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। एन नेचुरल नंबर्स हैं जिन्हें हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हम एन लेंगे, एन इनपुट करवाएंगे, इंट इनपुट एंटर वैल्यू, कोई वैल्यू है जिसे हम इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमें उस वैल्यू तक क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे, एक तो सम इज इक्वल टू 0, और एक वो वेरिएबल जिसमें हमारी n तक की वैल्यू है, काउंट इज इक्वल टू 1, while count is less than equal to n, sum is equal to sum plus count। अभी समझाती हूँ मैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। एंड देन प्रिंट यहाँ पे नहीं लेते, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लेते हैं, एंड देन सम यहाँ पे लेते हैं, प्रिंट सम, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने n इनपुट करा, फॉर एग्जांपल 10, हमने 10 इनपुट कर दिया। अब एक हमने लिया वेरिएबल सम जो कि 0 है, हमें जब वैल्यू को सम करना होता है तो हम 0 लेते हैं, और जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो सम करने के लिए हमने यहाँ 0 ले लिया, और काउंट जो है वो 1 है, 1 यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमें 10 नेचुरल नंबर ऐड करना है तो हम 1 to 10 ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से। तो काउंट क्या है, लेस देन n है, 10 से छोटा है, 1 है। तो यहाँ सम में क्या आ गया, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट का मतलब क्या है कि 0 + 1, यानी सम कितना हो गया 1। अब काउंट इंक्रीज हो गया, तो काउंट 1 से कितना हो गया 2, अब 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, तो अब ये क्या होगा, पहले सम कितना था 1, अब 1 प्लस काउंट कितना है 2, तो 2 + 1 इज 3, अब सम हो गया आपका 3, और काउंट कितना हो गया 2 था, 2 + 1 इज 3, अब दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, 3 इज लेस देन 10, n तो 10 है,
3 इज लेस देन 10, तो सम प्लस काउंट, सम कितना है 3, काउंट कितना है 3, तब सम कितना हो गया 3 + 3 6, सम आपका 6 हो गया, ठीक है। और काउंट क्या हो गया 3 से, एक इंक्रीज हो गया 4, फिर 4 इज ऑल्सो लेस देन n यानी 10, तो 6 + 4 इज 10, फिर 10 + 5, 5 + 15 + 6, इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। और जब वो 10 तक पहुंच जाएगा तो ऐड हो जाएगा, फिर लास्ट की जो टर्म होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। जब वाइल लूप हमारा फॉल्स होगा तो हमारी वैल्यू